हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रॉयल ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, मतलब इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। आज का टॉपिक है हमारा समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रतिबिंब क्या होता है और कितने प्रकार का होता है और वो कैसे बनता है। आज के क्लास में हम लोग समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। ध्यान से देखिएगा बिल्कुल अच्छी तरह से। मान लेते हैं कि यह हमारा समतल दर्पण है। यह क्या है? समतल दर्पण है। ठीक, इसके सामने एक वस्तु को हम रखे। यहाँ पर एक वस्तु को रख दिए, हम एक छोटा बच्चा को रख दिए। इसका नाम हम दे दिए ढोलू। इसका नाम क्या दिए हम? ढोलू। अब इधर से प्रकाश की किरणें, बहुत सारी प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें आ रही है, बहुत सारी किरणें आ रही है। हम बताए थे प्रतिबिंब के लिए कि हम लोग कम से कम कितने किरण को लेंगे? दो आपतित किरण को लेंगे, तब जाकर के दो परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलेगा या मिलता हुआ प्रतीत होगा उसी बिंदु पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए इससे बहुत सारी किरण आ रही है। हम लोग सबसे पहले एक किरण लिए जो लंबवत हो, 90 डिग्री के एंगल पर हो। हमने पढ़ा था कि जो प्रकाश की किरणें लंबवत हो, परपेंडिकुलरली पड़ती है, वह क्या होता है? परावर्तन के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते में वापस चली जाती है। तो यह किरण उसी रास्ते में वापस आ जाएगा भाई, इधर चले गया। अब इनमें से बहुत सारा किरण है, एक किरण हम यहाँ ले लेते हैं। एक किरण हम यहाँ लिए तो इस बिंदु पर सबसे पहले क्या बनेगा? अभिलंब नॉर्मल, और यहाँ क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको आपतन कोण बोलते हैं। जितना कोण होगा उतना ही कोण बनाते हुए प्रकाश का परावर्तन के नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उतना ही कोण बनाते हुए ये क्या हो जाएगा? अपने रास्ते, मतलब परावर्तित किरण लौट जाएगा। तो अब समझिए, ये परावर्तित किरण है और ये किरण, ये आपस में कभी मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है ना कि ये कहीं से मिल के आ रहा है, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है कहीं से। तो पीछे इसका मिलता हुआ प्रतीत होगा, तो ये कहाँ बनेगा? इसका प्रतिबिंब बनेगा पीछे, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे, तो दर्पण के पीछे मतलब क्या? यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे ये प्रतिबिंब बन गया। इसका, ये जो ढोलू है इसका प्रतिबिंब इधर बना है। ठीक है, अब यहाँ समझिए, यहाँ जो बना प्रतिबिंब, ये क्या? ये वास्तव में मिला है? नहीं मिला, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ऐसा ये प्रतीत हो रहा है कि कहीं से मिल के ये आ रहा है। तो जहां से मिल के वो आ रहा है वहीं पर क्या बना? इसका प्रतिबिंब बना। तो ये है समतल दर्पण में। अब समझिए, ये वस्तु है, ये हमारा कोई वस्तु है, ढोलू है मान लेते, जो भी नाम है। ये हमारा क्या बना? प्रतिबिंब बना। क्या बना? प्रतिबिंब। तो यहां से ये दर्पण है हमारा। दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी को कहते हैं वस्तु दूरी। क्या कहते हैं इसको? वस्तु दूरी। इसको हम लोग दर्शाएंगे किससे? इसको दर्शाएंगे हम लोग U से, U लेटर से दर्शाएंगे। और दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी होती है इसको बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी, इसको हम लोग दर्शाएंगे किससे? V लेटर से। समझिए, यह वस्तु दूरी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इमेज डिस्टेंस। क्या बोलेंगे? इमेज डिस्टेंस, प्रतिबिंब दूरी। तो इसमें खासियत है कुछ कि दर्पण से जितना दूरी पर वस्तु रहता है, दर्पण के अंदर उतना ही दूरी पर, उसके पीछे में उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। और खासियत यह है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। और साइज भी बराबर होता है। साइज भी बराबर होता है। साइज छोटा बड़ा नहीं होता है, साइज भी बराबर होता है। और उतना ही दूरी पर बनता है जितना दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने दर्पण के सामने होता है। तो इस तरह से समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या खासियत है, क्या गुण है, इसको हम लोग लिखेंगे। पहले आप इस फिगर को बना लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उनकी क्या विशेषताएं हैं। यह हमेशा क्या होता है? सीधा बनता है, काल्पनिक होता है और पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, उसको भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो उसके विशेषताओं को हम लोग अभी लिखेंगे। पहले इसको आप अच्छी तरह से फिगर को बना लीजिए। ठीक,
तो आइए अब हम लोग समझते हैं समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या विशेषता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं को लिखें या विशेषताएं क्या होती है। तो समतल दर्पण में बहुत सारी विशेषताएं होती है, उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे बनने का मतलब क्या होता है, दर्पण के पीछे बनने का मतलब देखिए, ये दर्पण है हमारा, ये दर्पण है, इसका प्रतिबिंब जो है इसके अंदर में पीछे, इधर पीछे नहीं बनता है, बल्कि इसके अंदर में पीछे बनता है। ठीक है, इधर आप लोग इधर पीछे नहीं समझिएगा, ठीक, इसके अंदर में पीछे बनता है प्रतिबिंब। ठीक, उसके बाद प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बराबर होता है। वस्तु जितना बड़ा होता है प्रतिबिंब समतल दर्पण के सामने उतना ही बड़ा होता है, ना छोटा होता है ना बड़ा होता है। ठीक, उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, यह वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, लेकिन पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से उल्टा क्या होता है कि साइड जो है वो बदल जाता है, लेफ्ट वहाँ राइट दिखने लगता है, राइट लेफ्ट दिखने लगता है। इसको हम लोग अभी समझेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, चौथा पॉइंट है प्रतिबिंब आभासी होता है। मतलब समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, आभासी, काल्पनिक वर्चुअल इमेज, यानी समझिए कि परावर्तित किरण वो रियल में नहीं मिलता है। परावर्तित किरण जो है वहां पर रियल में नहीं मिलता, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि मिल के आ रहा है उस बिंदु से। ठीक, और पांचवा पॉइंट क्या है, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे, अर्थात मतलब सामने, दर्पण के सामने जितना दूरी पर हम वस्तु को रखेंगे उतना ही दूरी पर दर्पण के अंदर में पीछे प्रतिबिंब बनेगा। एक वर्ड यहाँ पर आया, एक शब्द कि पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, लेटरली इन्वर्टेड। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है इसको समझते हैं। पार्श्व परिवर्तन क्या होता है इसको समझते हैं। यह वैसा घटना है जिसमें प्रतिबिंब जो बनता है दर्पण में, तो प्रतिबिंब का जो है साइड बदल जाता है, लेफ्ट वहाँ राइट दिखने लगता है, राइट जो है वहाँ लेफ्ट दिखने लगता है। इसी घटना को पार्श्व परिवर्तन यानी लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं प्रैक्टिकल रूप में, दर्पण के सामने जाकर समझेंगे क्या होता है पार्श्व परिवर्तन। तो आइए हम लोग समझते हैं। हेलो दोस्तों, हम लोग समझते हैं पार्श्व परिवर्तन यानी लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। हम लोग जानते हैं, पढ़े अभी थोड़ी देर पहले, कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है, लेकिन पार्श्विक रूप से उल्टा कैसे होता है इसको हम लोग दर्पण में करके समझते हैं। देखिए, ये हमारा दाहिना हाथ है, ये हमारा दाहिना हाथ है, राइट हैंड है, और ये हमारा बायां हाथ है, लेफ्ट हैंड है। तो देखिए, और ये मेरा प्रतिबिंब का है दर्पण में है। देखिए, हम अपना जो है दाहिना हाथ उठा रहे हैं, लेकिन प्रतिबिंब वहां, प्रतिबिंब देखिए जो मेरा इमेज है वो कौन सा हाथ उठा रहा है, बायां उठा रहा है। और उसी प्रकार अगर हम अपना बायां हाथ उठाएंगे तो जो प्रतिबिंब है वो देखिए वो कौन सा हाथ उठा रहा है, वो दाहिना हाथ उठा रहा है। तो ये क्या हुआ, साइड बदल जाता है, सिर्फ लेफ्ट वहां राइट दिखने लगता है और राइट वहां लेफ्ट दिखने लगता है। बस यही घटना क्या कहलाता है, पार्श्व परिवर्तन यानी लेटरल इन्वर्जन कहलाता है। और इसी के वजह से एम्बुलेंस में जो है उल्टा लिखा रहता है। क्यों उल्टा लिखा रहता है, यही घटना की वजह से, ताकि इसका जो है एम्बुलेंस का जो प्रतिबिंब है, सामने वाला जो गाड़ी है उसका जो राइट साइड में मिरर है उसमें क्या हो जाए, वो एम्बुलेंस सीधा दिखाई दे। ठीक है, ताकि गाड़ी जो है उसको साइड दे दे। ठीक है, तो यही घटना क्या कहलाता है, पार्श्व परिवर्तन, लेटरल इन्वर्जन। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। तो आइए हम लोग नेक्स्ट चीज देखते हैं। तो समझ लिया आप लोग कि पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, इसमें आप लोग समझ गए। जो एम्बुलेंस में जो उल्टा लिखा रहता है, क्यों लिखा रहता है, ताकि जो उसके सामने जो गाड़ी चल रहा है उसको जो है ड्राइवर को उसके साइड में जो मिरर है उसमें क्या पढ़ा जाए, वो एम्बुलेंस सीधा पढ़ा जाए और एम्बुलेंस उसको क्या कर दे, साइड दे दे। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको लिख लेते हैं, पार्श्व परिवर्तन क्या होता है। ठीक, तो पहले इसको आप जो है लिख लीजिए, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या विशेषता है। सभी पॉइंट को 5 पॉइंट है, इसको आप अच्छी तरह से लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग लिखेंगे पार्श्व परिवर्तन। तो लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। तो देखिए, पार्श्व परिवर्तन यानी लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, अभी हम थोड़ी देर पहले वीडियो में बता चुके हैं। तो उसका परिभाषा लिखे हैं, वह घटना जिसमें वस्तु का दाहिना भाग दर्पण में प्रतिबिंब का क्या लगता है, बायां भाग लगता है,
और जो वस्तु का बायां भाग होता है वो प्रतिबिंब का दाहिना भाग दिखाई देता है। मतलब लेफ्ट वाला जो है राइट दिखता है और राइट वाला लेफ्ट दिखता है, और यही घटना क्या कहलाता है? पार्श्व परिवर्तन कहलाता है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछे पार्श्व परिवर्तन क्या होता है तो आप इस परिभाषा को लिख देंगे, वह घटना जिसमें वस्तु का दाहिना भाग दर्पण में प्रतिबिंब का बायां भाग तथा वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दाहिना भाग दिखाई पड़ता है, इसी घटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है और उसकी क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, उसका 5 विशेषता को लिखे हैं, उसको आप ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।